हेलो एवरीवन। आज की डेट है 8 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डेली इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को डेली सुबह प्रैक्टिस आपको अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में डिस्कशन वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेस्टर्न घाट से रिलेटेड पूछा है कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में जो ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है और ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर बेसिकली ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी में एक फॉर्मूला होता है कि रेन शेडो रीजन। रेन शेडो मीन्स द कि अगर यहाँ से रेन विंड आ रही है तो बेसिकली इस एरिया में तो विंड और रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बट ये जो एरिया है रेन शेडो के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली रेन शेडो इज़ द मेन रीजन कि ईस्टर्न साइड जो फॉल करता है रेन शेडो रीजन की वजह से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, एक बार 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। 2016 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि वेस्टर्न घाट्स के जो स्टेट्स हैं कि कौन कौन से स्टेट के अंदर वेस्टर्न घाट जो बेसिकली फॉल करता है, तो उसके बारे में पूछा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो गुजरात से ये स्टार्ट होता है। गुजरात से स्टार्ट होने के बाद से गुजरात से ये स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक ये कंटिन्यू है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू है, मतलब जो सीरीज जो इसका जो माउंटेन सीरीज है वो कंटिन्यू है। इसी की वजह से भी एक रीजन है कि ईस्टर्न साइड में जो रेनफॉल है वो नहीं हो पाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो जो संसार के जो 8 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उनमें से एक है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसी जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो वेस्टर्न साइड में तो रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे जो वेट इक्वेटोरियल जो इन्वायरमेंट है वैसा यहाँ पे जो कंडीशंस मिलती हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में एक आज से 2 या 3 इयर्स बैक जो वाटर का जो डेफिसिट हुआ था, वाटर का जो प्रॉब्लम हुआ था मराठवाड़ा रीजन में, तो उसका जो रीजन था बेसिकली वो ये भी हो सकता है। और इसका वो बेसिकली जो रीजन था वो था इंटीरियर, उसका जो लोकेशन है वो एक बेसिक रीजन। ऐसे एक बुंदेलखंड एरिया है जो यूपी एंड मध्य प्रदेश के अंदर गिरता है। तो बुंदेलखंड रीजन के अंदर भी जो वाटर का जो डेफिसिट होने का रीजन है कि इंटीरियर, लैंड के इंटीरियर में उनका ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स कि नेशनल पार्क, तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क की, तो ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जो ईस्टर्न राजस्थान एरिया में, तो वहाँ पे लोकेटेड है। सरिस्का इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क है वो बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान के अंदर लोकेटेड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें गिर नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क तो बेसिकली गुजरात के वेस्टर्न गुजरात के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे एशियाटिक लाइन्स वेरी फेमस फॉर द एशियाटिक लाइन्स। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जो वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ पे एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहाँ पे पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है कि उसको जो एरिड एंड सेमी एरिड जो एरिया चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पीसा, जो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसको जो बेसिकली कंडक्ट कराता है वो ओईसीडी इसको कंडक्ट कराता है। ओईसीडी इसको कंडक्ट कराना स्टार्ट किया था 2000 के अंदर में। इंडिया ने जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था वो 2009 के अंदर किया था। पर बेसिकली उस टाइम इंडिया की जो रैंक आई थी वो 72 आउट ऑफ 74 कंट्रीज में 72 रैंक आई। तो इंडिया ने इसको फिर कंटिन्यू बाइकआउट कर दिया। इन 2019 में इंडिया ने फिर से बोला कि वी विल पार्टिसिपेट इन 2019। तो बेसिकली अब ये कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था। 2022 में इसका असेसमेंट होएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जब 2022 में इसका असेसमेंट होएगा तो वहाँ पे जो चंडीगढ़ की जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इसके अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें और भी बहुत सारे सर्वे हैं जो स्कूल के अंदर रिलेटेड कंडक्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें जो पीसा का जो एनजीओ प्रथम का एनजीओ प्रथम का जो एक सर्वे है, एनजीओ प्रथम का एक सर्वे है जो एसर का रिपोर्ट है, हर साल जो निकलता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन
रिपोर्ट है जो। इसके अलावा एनसीईआरटी भी एक सर्वे कंडक्ट कराती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो फ्रेंड्स आपको इन सर्वेज़ के बारे में पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कौन सा सर्वे रूरल बेस है, कौन सा जो सर्वे है जो अर्बन बेस है, स्कूल बेस कौन सा है, हाउस होल्ड बेस कौन सा है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ओईसीडी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें ओईसीडी की, तो इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है। और ओईसीडी के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली फ्रेंड्स शेरपा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो आज न्यूज़ के अंदर भी था। तो इसके अंदर शेरपा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शेरपा होते हैं वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोई भी कंट्री के। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द करेक्ट। और शेरपा की जो एक्चुअल मीटिंग होती है वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है एक्चुअल मीटिंग से। अब इफ़ एक्चुअल मीटिंग अगर सपोज करो कि 2 मंथ्स लेटर होगी तो शेरपा की मीटिंग्स 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पे जो भी डिफरेंसेज हैं बिटवीन द कंट्रीज उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अमिताभ कांत को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इंडिया का यहाँ पे शेरपा, अभी रिसेंटली, जो नीति आयोग के एक्स सीईओ थे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें शेरपा की, तो हमारे जो एक्स रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, प्रेजेंटली जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, इन सब लोगों ने भी जो शेरपा की जो पोजीशन है इसको सर्व किया है। और बेसिकली सिर्फ G20 के अंदर भी नहीं है, इसके अलावा G7 की बात करें, बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो शेरपा पोजीशन को रखा गया है। तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्नेक आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका के अंदर एक कंट्री है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का ये एक्चुअली में आइलैंड है स्नेक आइलैंड, जो अटलांटिक ओशियन के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें ऐसे ही जो सिमिलर नेम की वजह से एक स्नेक आइलैंड जो ब्लैक सी के अंदर भी लोकेटेड है, जिसको रशिया ने टेक ओवर कर लिया था यूक्रेन से। अभी रिसेंटली भी वो स्नेक आइलैंड जो ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है वो भी न्यूज़ में था कि जो दोबारा से यूक्रेन ने उसको रीगेन किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऐसे ही एक लोकेशन इंडिया के अंदर है काला पानी। तो काला पानी बेसिकली उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, जहाँ से हमारा नेपाल के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अगर हम हिस्ट्री की बुक्स की बात करें तो हम काला पानी की जो सज़ा हम रीड करते हैं, काला पानी की सज़ा जो अंडमान एंड निकोबार में जो जिनको भी प्रिजन हो जाता था जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनको काला पानी की सज़ा बोली जाती थी। तो सिमिलर नेम की वजह से बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा था कि स्नेक आइलैंड कहाँ लोकेटेड। तो अटलांटिक ओशियन के अंदर भी स्नेक आइलैंड एक लोकेटेड है, आप इसके बारे में रीड करना। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे। और फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क ही दो की हैं एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। तो कंसिस्टेंट रहिए, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।